अंकिता हत्याकांड मामले में एक अहम गवाह के बयान के बाद अब एक नया मोड़ इसमें आ चुका है। गवाह ने बताया कि मर्डर से 4-5 दिन पहले अंकिता के साथ आरोपी सौरभ ने रेप करने की कोशिश की थी और साथ ही जो दूसरा आरोपी है पुलकित आर्य ने भी अंकिता के साथ बदतमीजी की थी और ये खुद अंकिता ने उस गवाह को बताया था। अब ये गवाह कौन है और गवाही में इसने और क्या क्या अहम राज खोले हैं, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। दरअसल 4 मई को कोटद्वार में न्यायालय में सुनवाई के दौरान गवाह विवेक आर्य को पेश किया गया, जबकि दूसरा गवाह किन्हीं कारणों से कोर्ट में नहीं पहुंचा। अंकिता हत्याकांड के अहम गवाह विवेक आर्य के द्वारा न्यायालय में बताया गया कि मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूं और मैंने नौकरी के लिए वनंतरा रिसोर्ट में आवेदन किया था और मैंने OLX के माध्यम से हाउसकीपिंग की नौकरी के लिए आवेदन किया था। 9 मई 2022 को वनंतरा रिसोर्ट में नौकरी ज्वाइन की और मुझे 10,500 रुपए की सैलरी मिलती थी। दूसरे दिन रिजॉर्ट की प्रॉपर्टी हर चीज देखी थी। उस दिन रात को वनंतरा रिजॉर्ट में मारपीट हुई थी, मैंने बात सुनी थी। 11 सितंबर को अंकिता मेरे पास आई। अंकिता ने बताया कि रात को पुलकित आर्य सौरभ भास्कर ने ड्रिंक करके मेरे साथ किस करने की कोशिश की। मैंने पुलकित आर्य को थप्पड़ मारा और फिर रात को पुलकित आर्य ने मेरा गुस्सा रिंकू पर उतारा। अंकिता ने मुझे बताया कि 2 सितंबर को बर्थडे पार्टी के दिन सौरभ भास्कर ने रूम नंबर 106 में ले जाकर ड्रिंक कराकर मेरे साथ बदतमीजी की और सेक्स करने की कोशिश की। फिर 16 सितंबर को मैंने नौकरी छोड़ दी थी। 13 सितंबर को वनंतरा रिजॉर्ट में 3 लड़कियां आई थीं और रूम नंबर 101 में रहीं। तीनों लड़कियां वहां ड्रिंक कर रही थी और फ्लेवर हुक्का पी रही थी और उसके साथ उस कमरे में अभियुक्त अंकित भी था। 14 सितंबर को वनंतरा रिसोर्ट में अंकिता का दोस्त पुष्पदीप आया था और वहां पर 16 सितंबर तक रहा। मैंने 16 सितंबर को रिसोर्ट से नौकरी छोड़कर अपने घर चला गया था। 17 सितंबर को मेरे पास अंकिता का फोन आया। अंकिता कह रही थी कि अभियुक्त पुलकित आर्य मुझे मना रहा है कि रिसोर्ट में कोई चीफ गेस्ट आने वाले हैं और मुझे एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए मना रहे हैं और यही बताया कि अंकित ने मेरे साथ धक्का मुक्की भी की है। 18 सितंबर को फिर अंकिता मैडम का फोन आया और वो रो रही थी और रो कर कह रही थी कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं उस वक्त गाड़ी चला रहा था, इसलिए मैंने कहा कि मैं बाद में बात करूंगा। फिर मैंने 7 बजे के बाद अंकिता को फोन लगाया, लेकिन उनका फोन नहीं लगा। उसके बाद मेरी अंकिता से कोई बात नहीं हुई। 16 सितंबर को वहां कुछ VIP गेस्ट 16-17 लोग आए हुए थे। वहां वो लोग 1 घंटे रुके और उनके पास सूटकेस और गन वगैरह थी। 1 घंटे रुकने के बाद वहां 2-3 लोग रुके और बाकी वहां से चले गए। आज अंकिता केस में 2 गवाह को हमने तलब कर रखा था, आयुष को और विवेक आर्य को। उसमें से एक गवाह के घर में किसी की डेथ हो गई थी, या मतलब किसी रिश्तेदारी में कहीं, तो वो तो आया नहीं। आयुष उसने बताया कि किसी की डेथ हो रही है, वो नहीं आया। तो विवेक आर्य आया, उसके द्वारा अपने जो बयान उसने SIT को दे रखे, उन बयानों का समर्थन किया गया और अपनी पूरी गवाही दी और अपने जो कोर्ट में उसने बयान दिए थे उन सभी बातों को उसने कोर्ट में साबित किया, बयान दिए अपने, और बढ़िया गवाही दी। और निश्चित तौर पे अगर इस तरह से सही गवाही आती रही तो जल्दी से जल्दी अंकिता केस में उसको, अंकिता को जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो अगली तारीख कब तक है? अगली तारीख 17 तारीख रखी गई है इसी महीने की। मतलब पुनः 2-3 गवाहों को बुलाया गया उसने। अब किन गवाहों को बुलाना है ये अब आज या कल में मीटिंग में तय करके हम समन काट देंगे, गवाहों के लिए समन भेज देंगे। अब विवेक आर्य के इस बयान से ऐसा लगता है कि अंकिता पर सौरभ और पुलकित दोनों की बुरी नजर रहती थी और VIP गेस्ट के लिए भी अंकिता को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए फोर्स किया जाता रहा, क्योंकि जैसा विवेक का यहाँ पर कहना है कि ये बात खुद उसे अंकिता ने बताई थी और साथ ही एक्स्ट्रा सर्विस वाली बात अंकिता ने अपने दोस्त पुष्पदीप को भी WhatsApp चैट में बताई थी, ये भी आपने देखा था। अब अगली सुनवाई 17 मई को होनी है, जिसमें 2-3 और गवाहों को पेश किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि बाकी 2-3 गवाह और क्या बयान देते हैं। कोटद्वार से ये थी हमारे सहयोगी विकास वर्मा की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।